इस वीडियो को देख लीजिए। नहीं होता तो सर मैं खड़ा हो सर। अरे खड़ा हो ना सर। हाँ कोई गलती है मेरा, एक बात मार क्यों रहे हैं, मार क्यों रहे हैं? खड़े हो सर। मेरा कोई गलती है सर। सर मेरा कोई गलती नहीं। ये जो वीडियो है वो बरौनी लखनऊ एक्स 15203 में जा रहे एक लड़के का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि टीटी जो है वो टिकट चेक करते समय इस लड़के के पास टिकट ना होने की वजह से उसे मारता है और उस पर दबंगगिरी दिखाता है। और उसी बीच लड़का टीटी से पूछता है कि उसकी गलती क्या है, लेकिन ये टीटी नहीं सुनता और उससे पीटता जाता है। जो लोग वीडियो को कैप्चर कर रहे थे, ये टीटी उनके साथ भी गाली गलौज करता है। मीडिया से भोसड़ी के मारते मारते मातर चोर बता दे रहा हूँ भोसड़ी के। क्या टीटी ने जो किया वो सही था? और इस वीडियो के नीचे काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं कि गरीब आदमी को देखकर कॉलर टाइट हो जाना ये मिडिल क्लास भारतीय की बीमारी बन चुकी है। वही एक और कमेंट है कि गरीबी ही अपमान का कारण नहीं होती। सबसे पहले चेहरे का लुक्स देखा जाता है, फिर पहनावा देखा जाता है। इससे सामने वाले की सोशल स्टेटस का पता चलता है और अपमान करने का कारण मिल जाता है। वही अगर लड़का अमीर होता तो टीटी की हिम्मत नहीं होती कि गाली गलौज करे और हाथ उठाने की। ये तो हो गए जनता के सेंटीमेंट। चलिए जान लेते हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का क्या अधिकार है अगर उसे इस तरह से ब्रूटली असॉल्ट किया जाता है तो। आए दिन ऐसे इंसिडेंट होते आए हैं जिसमें गरीब आदमी हमेशा से ही सहता आया है और लैक ऑफ एजुकेशन ये भी इसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको हर छोटे से राइट्स के बारे में बताऊंगा, जिससे अगर ऐसी घटना आपके साथ होती भी है तो आप बिना डरे इसका सामना कर सके। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जान लीजिए कि टीटी के साथ क्या होगा। इसने कौन सा ऐसा क्राइम किया है जो आम लोगों को नहीं पता। इस वीडियो के वायरल होते ही किसी ने इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया। इसके बाद इस वीडियो को रेल मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, इनको टैग किया जाता है और इसके बाद इस मैटर को नोटिस करते हुए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा कमेंट किया जाता है कि इस टीटी को इमीडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए और इमीडिएट इस पर एक्शन होना चाहिए। टीटी अब तक सस्पेंड हो चुका होगा। ग्रीवेंस ऑफ हर्ट यानी कि जानबूझकर किसी को मारना एक तरह का असॉल्ट होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या फिर को रेलवे सर्वेंट हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो इंडियन रेलवे बोर्ड के अंडर पोस्टिंग पर है, उस पर कई सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, यानी उस ऑफिसर को सबके साथ एक समान पेश आना होगा। पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन, यानी खास करके वीकर सेक्शन जो है जैसे अपाहिज, दिव्यांग, इनकी पूरी जिम्मेदारी जो उस ऑफिसर पर होती है। ये अगर अपनी पावर का मिसयूज करते दिखाई देते हैं तो ये एक प्रकार का ऑफेंस होता है और इस अपराध पर उन्हें सजा भी हो सकती है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ असॉल्ट हो रहा है? अब देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक हो जो भारत में रहता है, उसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार है, उसे लाइफ जीने का अधिकार है, उसके पास एक्सप्लॉयटेशन राइट है, यानी उसका अगर शोषण हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाने का भी अधिकार है उसके पास। इसी के साथ एक और बड़ा अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उस व्यक्ति के साथ कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी नेता या फिर कहो गली का डॉन अगर उस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जहां पर उसके मूलभूत अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खासकर भारत में ज्यादातर लोग जो है वो पुलिस से डरते हैं या फिर ऐसे ऑफिसर से डरते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत पावर होती है। इनसे डरिए मत, ये जनता के सेवक होते हैं। कभी कभार फ्रस्ट्रेशन में आके इतना उतना बोल भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई गाली गलौज करता है तो बिना डरे उसका वीडियो कैप्चर कीजिए। पैसे मांगता है या फिर सेक्सुअली डिमांड करता है या फिर आपको गलत केस में फंसाता है या फिर आपको गलत जगह टच करता है, अगर वो पुलिस में है तो आप उसके सीनियर ऑफिसर्स के पास जाओ, कमिश्नर ऑफिस में जाओ और वहां पर कंप्लेंट करो। और अगर मान लीजिए कि कमिश्नर ऑफिस में भी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो भी जाती है तो भी डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास एक और रास्ता है, यानी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ये हर एक स्टेट में होती है। यहाँ पर आप बाय पोस्ट, बाय कुरियर, बाय ईमेल से या फिर डिजिटल फॉर्मेट में इनके वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। इससे इतना ज्यादा फायदा होगा कि जॉब की डर से ये जो ऑफिसर है वो आपके पैर पकड़ के आपसे माफी मांगेगा। वही आपके जो अधिकार है, इनमें से कोई भी आपके अधिकार को रोकता है तो NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसका जो तरीका है वो सेम ही है, इनके वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हो।
देखिए NHRC का एक नंबर है 9810298900। इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इससे आप ये कहो कि कितना भी बड़ा दबंग ऑफिसर हो आपके सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगा। कोई भी जगह हो आपके साथ या फिर आपके सामने गलत हो रहा है तो चुप मत बैठिए। आपकी खामोशी ही उन लोगों को ज्यादा पावरफुल बनाती है। इसलिए अपना फोन निकालिए और फोन पर पूरा मामला रिकॉर्ड कीजिए और ट्विटर पर शेयर कर दीजिए। आजकल तो आधा काम मीडिया ही कर रहा है। थैंक यू।